नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे पहले जो टॉपिक हमने किया था उसमें ये था कि सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन, कि आपके पास एक इक्वेशन होती है, नॉन लीनियर इक्वेशन होती है, तो उसको उसका आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है कि वो उससे जो कर्व बनती है वो कहाँ पे कट करती है, किस पॉइंट पे कट कर रही है एक्सेस को, वो आपने रूट फाइंड आउट करना है। इसी तरह तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब आपके पास एक इक्वेशन नहीं है, अब सिस्टम है, मतलब दो इक्वेशन हो सकती हैं, तीन चार पाँच छः इस तरह। मतलब लाइक यहाँ पे एक सिस्टम देख भी सकते हैं आप, जैसे ये सिस्टम है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें जितने वेरिएबल है एक्स वाई जी, इन सब की पावर क्या है, वन है। इसी तरह इसमें भी पावर वन है, इसमें भी पावर वन है। ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें ट्रांसडेंटल फंक्शन ना हो, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना हो, साइन वाला फंक्शन ना हो, लॉगरिथमिक फंक्शन ना हो, और कोई भी जो वेरिएबल है उसकी पावर स्केयर ना हो, तो हम उस इक्वेशन को कहते हैं, यानी कि स्केयर से ज्यादा ना हो, मतलब वन से ज्यादा ना हो, मतलब स्केयर नहीं हो सकता, क्यूब नहीं हो सकता। अगर उसकी जो पावर है वो स्केयर आ जाए, क्यूब आ जाए, वन बाई टू आ जाए, थ्री बाई टू आ जाए, तो मतलब इस तरह की सारी इक्वेशन को हम कहते हैं ये आपकी क्या है, नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो अब बेसिकली हमने ऐसे जो सिस्टम है उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, कि उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि इस सिस्टम और लीनियर इक्वेशन को कैसे डील करेंगे, कि ऐसी कौन सी वैल्यू है एक्स वाई जी की जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब इसमें एक्स वाई जी की कौन सी वैल्यू पुट करूँ, यहाँ पुट करूँ तो वो तीन के इक्वल आ जाए, यहाँ पुट करूँ तो फाइव माइनस फाइव के इक्वल आए, और यहाँ पुट करूँ वो एट के आए। तो इस तरह मतलब ये है कि इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका सोल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है। तो ये सोल्यूशन हमारा हमें बताता है कि जो इससे कर्व्स बनती हैं वो कहाँ पे कट करती हैं, वो जो प्लेन बनता है, अगर टू दो क्वेश्चन है उससे प्लेन बनेगा, जो लाइनें बनेंगी। इसी तरह अगर दो क्वेश्चन है उनसे प्लेन बनेंगे। मैं नेक्स्ट जो है वो लेक्चर जो होगा वो मैं ग्राफिकली बताऊंगा आपको कि कैसे वो इससे प्लेन बनते हैं और कैसे वो उस तरह मतलब वो कर्व्स बनती हैं और वो आपस में कट करती हैं। अभी इसमें मैं जो है इस लेक्चर में मैं आपको जस्ट इसका दो मेथड करवाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें मैं इसको ग्राफिकली भी बताऊंगा। ओके। तो बेसिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल डेफिनेशन देख लो। अ लीनियर इक्वेशन इन एन अननोन इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। तो मतलब इसमें अननोन ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे a1 x1 a2 x2 an xn इक्वल टू b। ये a1 a2 और an सारे ये कांस्टेंट है और b भी कांस्टेंट है, और यहाँ पे x1 x2 xn ये जो क्या है वेरिएबल्स है। मीन आपके वेरिएबल्स एक दो तीन पाँच यानी कि ज्यादा हो सकते हैं। तो इसका मतलब है आपके जो वेरिएबल है वो n तक भी जा सकते हैं। मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइव बाई फाइव का भी हो सकता है, मतलब पांच वेरिएबल एक्स वाई जी इस तरह आ सकते हैं, डब्ल्यू के इस तरह मतलब नाम दे दें उनको। इनकी वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो सकती है, या आपके जो है वो तीन पाँच सात कितने भी हो सकते हैं, मतलब n तक बात कर रहे हैं जनरल। तो इसके जो वेरिएबल्स हैं वो ये वेरिएबल्स हैं। अ लीनियर सिस्टम m इक्वेशन इन n नाउन इज द सिस्टम ऑफ द फॉर्म। बेसिकली इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि ये कौन से हैं, ये इसमें बेसिकली ये ऐसे है तो मैट्रिक्स फॉर्म में उसने लिख दिया है कि क्या है, एम इक्वेशंस है और एन अननोन्स है। ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास तीन इक्वेशंस है और तीन ही अननोन्स है, जैसे अभी मैंने इक्वेशन दिखाई एक्स वाई जी, इसमें तीन ही इक्वेशन थी और तीन ही अननोन थे। तो हो सकता है आपकी इक्वेशन जो है वो डिफरेंट हो, एम इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे उसने कहा कि एम इक्वेशन है। एम इक्वेशन मतलब ए वन वन टू वन थ्री वन, यानी कि पहली इक्वेशन दूसरी तीसरी चौथी लास्ट पे ए एम वन, ये जो एम वन इक्वेशन है, मतलब ये एम इक्वेशन है। और इसके अननोन कितने हैं, एक दो, इसी तरह सो ऑन एक्स एन इक्वेशन है। मतलब इस तरह के भी आपके पास सिस्टम आ सकते हैं जिसको सोल्यूशन चाहिए होगा। ओके। बेसिकली आगे एक दो डेफिनेशन है उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। The equivalent system, two system of the equation involving the same variable are said to be equivalent if they have the same solution set। बेसिकली दो सिस्टम को हम कह सकते हैं कि वो इक्विवेलेंट सिस्टम है, मतलब अगर उन दोनों सिस्टम्स का आप सॉल्यूशन निकालते हैं और सॉल्यूशन दोनों का सेम आ जाता है, मतलब x और y की z की वैल्यू निकालते हैं
और तीनों की वैल्यूज आपकी सेम आ जाती है, तो आप ये कहते हैं कि ये आपका क्या है, इक्विवेलेंट सिस्टम है। ओके, उसके बाद है एक छोटी डेफिनेशन, अ सिस्टम इज सेड टू बी अ ट्रायंगुलर फॉर इफ in the kth equation the coefficient are all zero and the coefficient x k is non-zero। मीन यहाँ पे देखें कि बेसिकली ऐसा है कि इसमें वो कहता है kth कोफिशिएंट, जैसे ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, और ये सेकंड रो है तो इसकी सेकंड, सेकंड से आगे वाली नॉन जीरो हो, ये थर्ड है तो थर्ड से आगे वाली नॉन जीरो हो, बाकी सारी टर्म में जीरो हो, तो हम कहते हैं कि ये आपका क्या है, ट्राइएंगुलर सिस्टम है। जैसे यहाँ पे ट्राइएंगुलर सिस्टम है, इसको आप कहते हैं लोअर ट्राइएंगल सिस्टम, नीचे लोअर ट्राइएंगल बन रही है, ये ऐसा मैट्रिक्स इसमें आपके पास पहली टर्म, उसके बाद सारी नॉन जीरो हो, उसके बाद यानी कि आगे ये इसमें एक दो जीरो आ भी सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन इस टर्म के नीचे, पहली टर्म के नीचे सारे जीरो हो, दूसरी टर्म के नीचे सारे जीरो हो, तीसरी टर्म के नीचे सारे जीरो हो, इसको हम कहते हैं ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। और इसमें बेसिकली ये क्या है, अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स है कि इसके अपर जो है वो सारे नॉन जीरो है, नीचे जो है जीरो है। इसी तरह हम लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, इसके लोअर वाले नॉन जीरो है, ये अपर वाले जीरो है। तो ये बेसिक, आप मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ, दो मेथड्स हैं इनके, इसके इसको वैल्यूएट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है इनके सॉल्यूशंस को। तो बेसिकली यहाँ पे मैं पहले आपको इटरेटिव मेथड करवाऊंगा, उसके बाद एलयू डिकम्पोजिशन मेथड और लो एचेलॉन फॉर्म, ये मेथड हम करेंगे। ओके, तो बेसिकली जो स्टार्ट करता हूँ मैं, ओके जैकोबी मेथड है। जैकोबी मेथड को स्टार्ट करने से पहले कुछ डायगोनली डोमिनेंट है, वो भी रिजल्ट इसमें डिस्कस करेंगे हम। जैकोबी मेथड क्या है कि ये बेसिकली एक इटरेटिव मेथड है। इटरेटिव मेथड क्या है, जिसमें हम इटरेशन निकालते हैं, हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आता, पहले एक इटरेशन निकाली फिर अगली इटरेशन निकाली, इस तरह नेक्स्ट जैसे आपने लीटर मेथड में इटरेशन निकाली है, बाइसेक्शन मेथड में इटरेशन निकाली है, उसके बाद आपने जो है वो सीक्वेंट मेथड में निकाली है, फॉल्स पोजीशन में इटरेशन निकाली है। मतलब आप स्टेप बाय स्टेप रूट की तरफ अप्रोच करते हैं, एग्जैक्टली हर स्टेप पे रूट नहीं फाइंड आउट करते, इसको हम कहते हैं इटरेटिव मेथड। इसी तरह अगर आपके पास ये जैकोबी मेथड क्या कहता है, गिवन सिस्टम इन द डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म। पहले तो डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म क्या होती है, वो कहता है कि डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म क्या है कि इसके साथ ये वाला जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है, फर्स्ट इक्वेशन का जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है वो बाकी दोनों कोएफिशिएंट के सम से बड़ा हो। ये क्या कह रहा है, ए आई आई मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू समेशन जे इक्वल टू 1 ए आई जे वेयर आई इक्वल टू 1 to n। इसका मतलब है कि आपका ये जो पहला कोफिशिएंट है ये बाकी दोनों कोफिशिएंट के सम से बड़ा हो या इक्वल हो। इसी तरह इस वाली सेकंड इक्वेशन में क्या है, सेकंड इक्वेशन में क्या आ जाएगा, ये वाला कोफिशिएंट, सेकंड कोफिशिएंट जो है वो बाकी दोनों कोफिशिएंट के सम से बड़ा हो। और इसी तरह थर्ड इक्वेशन में क्या है, ये वाली इक्वेशन जो है इसमें ये थर्ड कोएफिशिएंट जो है वो इन दोनों के सम से बड़ा हो। अगर इस फॉर्म में आपका सिस्टम है तो इसको हम कहते हैं डायगोनली डोमिनेंट, कि जो इसके डायगोनल कोएफिशिएंट है वो बाकी दोनों कोएफिशिएंट से बड़े हैं। इसमें प्लस माइनस का मैटर नहीं करता, जस्ट आपने इसके नंबर देखने हैं। नंबर आगे मैं एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके कैसे उन्होंने बनाया हुआ है। जैसे ये देखिए, अब ये एक सिस्टम दिया हुआ है 8x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 20, 6x 3y प्लस 12z इक्वल 35। ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो सबसे पहले देखें कि क्या ये डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं। अगर ये डायगोनली डोमिनेंट है फिर आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका पहला कोएफिशिएंट इसका 8 है, तो क्या हमारे पास रूल है कि ये जो 8 है इन दोनों के सम से बड़ा होना चाहिए। अब इसका प्लस माइनस नहीं देखना आपने, क्योंकि वहां पे फार्मूले में मॉड लगा हुआ है, मॉड प्लस और माइनस को जो है वो रिड्यूस कर देता है प्लस को। तो बेसिकली 3 प्लस 2 5, 3 और प्लस 2 5, तो वो 8 से छोटा है, इसका मतलब 8 बड़ा है इन दोनों के सम से। पहली इक्वेशन ठीक है। उसके बाद दूसरी देखें, दूसरी में क्या है 6, 6 इधर 3 है और 12 है।
3 और 12 कितना हो गया 50। यहाँ पे हमें क्या चाहिए 3 जो है सेकंड वाला, सेकंड इक्वेशन में सेकंड वाला कोफिशिएंट बाकी दोनों कोफिशिएंट से बड़े होने चाहिए। इसका मतलब है 3 जो है बड़ा नहीं है, 12 प्लस 16 18 बनता है, इससे बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये डायगोनली डोमिनेंट नहीं है। इसी तरह इसी में एक थर्ड वाली भी देखें। अब क्या करना पड़ेगा, जैसे ये आपके पास थर्ड वाला बड़ा है, इन दोनों इक्वेशंस को इंटरचेंज कर देना है। थर्ड सेकंड और थर्ड को इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज मतलब ये वाली ऊपर लिख देंगे और ये वाली नीचे लिख देंगे, जैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ है। नीचे वाली को ऊपर लिख दिया, ऊपर वाली को नीचे लिख दिया। तो आप देखें 11 वाली ऊपर कर दी, 12 वाली नीचे कर दी। अब क्या हुआ 4 प्लस 11 वाई माइनस डी इक्वल टू 35। यहाँ पे क्या शो हो रहा है, जो सेकंड का कोफिशिएंट है वो 4, यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है जिसके पास कुछ भी नहीं होता, उसके साथ 1 है। 4 प्लस 1 5 है, तो ये 11 जो है वो बड़ा है 5 से, इसका मतलब है सेकंड वाली भी सेट होगी। और इस तरह थर्ड वाली चेक करेंगे। थर्ड वाली में क्या है 12 जो है वो बड़ा है 6 प्लस 3 9 से। इसका मतलब ये अब इक्वेशन जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये अब डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म में लिखी गई है। तो मतलब ये जो दो मेथड है, जैकोबी मेथड और गॉस सीडल मेथड, ये दो हमने मेथड अभी करने हैं। तो इसके सर लिए ये जरा सेकंड वाला दोबारा बताइएगा, ये 4x प्लस 11y माइनस जेड वाला। बस ये हमने किया है कि सर इसमें आपने कहा था ना कि ये जो 11y है ये बड़ा होना चाहिए 4x और z के सम से। हाँ जी जेड 4 नहीं तो सर 4 प्लस मतलब 4 पहले कोफिशिएंट और लास्ट कोफिशिएंट है। 4x से नहीं, जस्ट 4 से। जी 4 जी वही वही प्लस 1 1 कितना आ गया 5 हो 5। गया। 5 छोटा जी है 11 से, इसका मतलब 11 बड़ा है 5 से। ओके ओके इसी ठीक तरह हो गया इस सर। थर्ड इक्वेशन में देखें 12 जो है वो बड़ा है 6 प्लस 3 9 से। 9 से ठीक हो तो गया। यही वो कह रहा है कि आप जो है डायगोनली डोमिनेट करने के लिए हमें जस्ट क्या करना है कि वो इक्वेशंस को ऊपर नीचे करना है। नीचे वाले को ऊपर कर दे, ओके ऊपर वाले को नीचे कर दे, जिस तरह सूटेबल हो रही है। अब आगे ओके एक और क्वेश्चन में देख लेते हैं कि उसने उन्होंने कैसे किया होगा। रेम कोड जैसे ये देखें, ये इक्वेशन पहले डायगोनली डोमिनेंट है। जैसे ये पहली इक्वेशन 2 है, 2 बड़ा है 1 प्लस 1 2 से, या बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है। इसी तरह सेकंड में देखें 3 है, 3 इन दोनों कोफिशिएंट के सम से बड़ा है। इसी तरह ये जो 2 है वो इन दोनों के सम से 1 प्लस 1 2 इक्वल है या बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये भी सेट हो रहे हैं। एक तो और मैं एग्जांपल देख लेता हूँ जिसमें शायद चेक किया हो। ये भी अच्छा, उसमें सेम ही है, कोई क्वेश्चन है। अच्छा, आगे दूसरा सवाल कैसे सॉल्व होगा। चलिए बाकी कुछ एग्जाम्पल और भी करेंगे। मैं आपको ना कुछ किए थे मैंने काफी। जैसे ये भी सिस्टम देख लें, ये भी डायगोनल, इसका पहला कोफिशिएंट जो है वो बड़ा है बाकी तीनों के सम से। इसका सेकंड कोफिशिएंट बाकी तीनों के सम से बड़ा है। थर्ड इक्वेशन में थर्ड कोफिशिएंट बाकी तीनों से बड़ा है। फोर्थ इक्वेशन में फोर्थ कोफिशिएंट बाकी तीनों से के सम से बड़ा है। तो ये भी सिस्टम क्या डायगोनल है। अगर मैं इसको आपके पेपर पे दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूँगा, ये इक्वेशन को मैं नीचे लिख दूंगा, इस इक्वेशन को ऊपर लिख दूंगा, फर्स्ट और थर्ड को चेंज कर दूंगा, तो ये डायगोनल नहीं रहेंगे। फिर आपने क्या करना है, उनको उस तरह एडजस्ट करना है। ठीक है, ऊपर वाली नीचे कर देंगे, आप अपनी मर्जी से एडजस्ट करेंगे। तो इस तरह एडजस्ट करेंगे कि उनके सम जो है फर्स्ट का फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट कोफिशिएंट का सम बाकी तीनों से बड़ा हो, और सेकंड का कोफिशिएंट जो है वो बाकी तीनों के सम से बड़ा हो। इसी तरह थर्ड में, इसी तरह फोर्थ में। तो अगर इस फॉर्म में होगी तो आपका सिस्टम जल्दी सॉल्व होगा, वो ब्रेक नहीं करेगा। बेसिकली इसमें मेन इशू है कि वो हमारा सिस्टम जो है वो ब्रेक कर देता है, वो किसी एक फिक्स रूट की तरफ कन्वर्ज नहीं करता। इसको कवर अप करने के लिए हमारा सिस्टम जो है वो डायगोनली डोमिनेट होना लाजमी है। सर अगर ओके, डायगोनल डोमिनेंट ना बन रहा हो तो उसको बनाना पड़ेगा या क्वेश्चन वहीं पर ही छोड़ देना है? नहीं नहीं, कि अगर डायगोनली डोमिनेट नहीं बन रहा, फॉर एग्जाम्पल नहीं बन रहा, तो फिर आप उसको उसी तरह करेंगे।
वो ये है कि कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो ब्रेक कर देते हैं, लेकिन अगर डायगोनल डोमिनेंट होगा तो वो आपका सिस्टम जल्दी कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि ये न्यूमेरिकल एनालिसिस में यही एक इशू है कि आपका कोई भी मेथड जो फ्लॉप नहीं होता, वो आपको कोई भी वैसे कुछ ना कुछ आपको दे देता है, आउटपुट दे देता है। हो सकता है उसमें एरर ज़्यादा हो, लेकिन डायगोनल डोमिनेंट होगा तो वो एग्जैक्ट रूट के ज़्यादा करीब होगा। इसलिए तो अगर आपका जो है वो डायगोनल डोमिनेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो एग्जैक्ट रूट के ज़्यादा करीब नहीं होगा, वो आपको एरर देगा। तो इस एरर से बचने के लिए हमारा सिस्टम जितना ज़्यादा उसकी कंडीशन ज़्यादा फुलफिल होगी, उतना ज़्यादा वो सूटेबल है। अभी देखें इसको, जो कोई मेथड है, फर्स्ट मेथड जो हमारा क्रिएटिव मेथड है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उसको कैसे यूज करेंगे। इसके अभी जैसे आपके पास तीन इक्वेशन दी होंगी, ये लोड कराना A12 A13 इक्वल टू B1। तो बेसिकली ये आपके पास जो है ये इक्वेशन है तीन, और यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालनी है, दूसरी इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालनी है, और तीसरी इक्वेशन में से z की वैल्यू निकालनी है। और जैसे यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो ये b1 है, तो यहाँ से a12 उधर चला जाएगा, a13 उधर चला जाएगा, जैसे ये b1 माइनस a12 y के माइनस a13 y के, और यहाँ से जो x के साथ a11 लगा हुआ है ये उधर डिवाइड हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। और क्या किया उसके बाद, इस वाली इक्वेशन इस साइड के साथ k+1 लगा दिया वेरिएबल के साथ, और इसके वेरिएबल के साथ क्या लगा दिया, k लगा दिया। इसी तरह सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल ली तो वो ये आ जाएगी, और इसी तरह k+1 और k लगा दिया, और z की वैल्यू निकाली तो उसके नीचे k+1 और k लगा दिया। तो ये आपके पास तीन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म के बन गए। अब यहाँ से ये बेसिकली एक फार्मूला बन गया, इटरेटिव फार्मूला। तो अब यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे, जैसे k की वैल्यू देते जाएंगे, k0 देंगे तो ये x1 की वैल्यू मिल जाएगी, k2 की वैल्यू, k3 की वैल्यू, इसी तरह चलते जाएंगे। ये कब तक करते जाएंगे, जब तक आपके पास जो है ये रिपीटेड रूट्स ना आ जाए, तो यही आपकी वो रूट्स होंगी तो सिस्टम को सेटिस्फाई करेंगे। अब ये देखिए फर्स्ट इटरेशन क्या होगी इसकी, उसमें k इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ये आपकी फर्स्ट इटरेशन आ जाएगी, k इक्वल टू 2 पुट कर देंगे सेकंड इटरेशन, थर्ड रूट, इसी तरह सो ऑन। तो ये जनरल थोड़ा सा बताया हुआ है। अब इसको पानी ले गया ठंडा फ्रिज से। अपना माइक म्यूट कर लें। सर आप ही कर दें इसका माइक म्यूट। कहाँ से होगा, कौन है? मोहम्मद वसीम। हो गया सर। सॉरी सर, म्यूट नहीं था, पता नहीं चला। चलिए म्यूट करें। ओके ओके, अब इसके रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है 2x प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 3, x प्लस 3y प्लस जी इक्वल टू 2। ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब इस पे जैकोबी मेथड अप्लाई किया है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले क्या करना है, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू, दूसरी इक्वेशन से y की वैल्यू, तीसरी इक्वेशन से z की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए ये 3 है, तो ये y और z इधर चला जाएगा तो माइनस y माइनस z आ जाएगा, और ये 2 है, ये इधर डिवाइड होकर 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 1/2 3 माइनस y प्लस d के। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन, इसी तरह सेकंड इक्वेशन, इसी तरह थर्ड इक्वेशन। तो इसके साथ k+1 लगा दिया और इनके साथ k लगा दिया। अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या लगा दिया, k इक्वल टू 0 पुट कर दिया। 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये 1 1 1 बन जाएगा, इसी तरह ये x0 y0 d0 बन जाएगा। तो अब आपके पास इनिशियल अप्रोक्सीमेशन चाहिए। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, आप 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, जो आपका दिल कर दे। लेकिन बेसिकली हम स्टार्ट जो है वो 0 से करते हैं, ताकि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में टाइम कम लगे और डायरेक्टली हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 0 पुट कर दिया, x0 y0 d0 इक्वल टू 0, मतलब कुछ भी ले सकते हैं, x0 1 ले लें, x y0 0 ले लें, d0, मतलब वो आपकी सपोजिशन है कि आपने सोचा कि हो सकता है रूट आपकी ये हो, तो उसके बाद आगे आप कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट अप्रोक्सीमेट 0 ले ली, तीनों वैल्यू 0 है,
0 पुट कर दिया ऊपर वाले में तो आपको x1 y1 और z1 की वैल्यू मिल गई। इसी तरह k की वैल्यू इसमें पहले 0 पुट किया, आप k की वैल्यू इसमें इसी सिस्टम में 1 पुट कर दिया तो आपके पास सेकंड अप्रोक्सीमेशन मिल गई। जैसे k 1 पुट किया तो ये y1 z1 x1 z1 और x1 y1, तो ये x2 y2 मिल जाएगा आपको। तो ये x1 y1 z1 की जो पीछे वैल्यू फाइंड आउट की हुई है वही वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको सेकंड अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगी। इसी तरह थर्ड अप्रोक्सीमेशन, इसी तरह फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन। इसी तरह कंटिन्यू कब तक करेंगे, जब तक आपके पास जो x4 और x5, जो x4 की वैल्यू जैसे ये 0.53 है और x5 की, इसी तरह y4 और y5 की और z4 और z5 की सेम ना आ जाए। तो मतलब जैसे आपने न्यूटन रेफर में किया, बर्ट मेथड में किया, तो उसमें जब तक दो कंसेक्यूटिव जो है रूट्स की वैल्यू सेम नहीं आती तो आप उसको स्टॉप नहीं करते, आप मेथड को कंटिन्यू रखते हैं। इसी तरह नेक्स्ट देखें, 6 अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो k इक्वल टू 5 पुट करेंगे 6 आ जाएगा, तो पीछे वाली अप्रोक्सीमेट यूज करते जाएंगे। इसी तरह आप कंटिन्यू करेंगे तो लास्ट तक देखें कि आप यहाँ पे 12 निकालिए। आवाज आ रही है आपको? जी सर, वो बीच में रुक गई थी पहले। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें कि 13 जो है आपकी अप्रोक्सीमेशन है, यहाँ पे इसी तरह आप कंटिन्यू करेंगे 0.8327 इसी तरह चलते जाएंगे और आपके पास जो वैल्यू, तब तक आपने स्टॉप नहीं करना जब तक आपके पास दो कंसेक्यूटिव रूट्स हैं वो सेम नहीं आ जाती। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा मेथड है, ये जो कॉपी मेथड है ये सबसे सिंपल मेथड है और इजी मेथड है, इसको आप इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। अब ये देखें इसमें सर एक मिनट बैक पेज पे जाइएगा, वो जो 13 वाला जहाँ पे। यस जी सर, ये जो लास्ट में जैसे x13 की वैल्यू 1.14 आ रही है और z13 की वैल्यू 1.14 आ रही है, जब ये दो सेम आएंगी फिर क्वेश्चन खत्म कर देना है। नहीं ऐसे नहीं, यहाँ पे ना मैं वही देख रहा था, आपकी ऐसे होनी चाहिए x11 और x12 जी इनकी दोनों सेम होनी चाहिए, y11 और y12 की और z11 और z12 की, फिर आप कहते हैं कि क्वेश्चन अच्छा आपका कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पे अच्छा अच्छा। जैसे ये मैंने मिस कर दिया है, छोड़ दिया है, इसका मतलब है जी शायद कोई इशू था, तो मैंने इसको बेसिकली आपको कंसेप्ट लेना है कि इसको कैसे कंडक्ट करना है। तो यहाँ से मैंने और भी क्वेश्चन काफी कंप्लीट किए होंगे इसके, मैं आपको कोई और क्वेश्चन दिखा देता हूँ क्योंकि पेपर में जरूरी नहीं मैंने क्वेश्चन यहीं से डालूं, मैंने तो अपनी मर्जी कोई भी सिस्टम आपको दे देना है, आपको सिस्टम का पता नहीं चाहिए कि उसको लेके कैसे चलते हैं। या ये तो नोट्स आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं कि अगर आपको कोई इशू हो तो आप अपनी मर्जी से जाके देख सकते हैं कि इसको कैसे करेंगे। हाँ ये देख सकते हैं। ये कॉपी मेथड है। इसी तरह आपके पास ये सिस्टम दिया हुआ था, इस सिस्टम को मैंने इस फॉर्म में बना दिया। ये बेसिकली दो क्वेश्चन को इकट्ठे किया हुआ है, पहले इसको सिंपली से किया, आपने कॉपी से किया है। अभी देखिए ये सिस्टम मेरे पास बन गया हुआ है, तो ये सिस्टम को बना के वही एक्स नॉट वाई नॉट डी नॉट, अब इसमें 4 वेरिएबल्स हैं, 0 0 वैल्यू पुट कर दी, x1 y1 b1 और w1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर x2 y2 z2 w2 की वैल्यू आ गई, थर्ड अप्रोक्सीमेशन 4 5, इसी तरह चलते जाना है। कहाँ तक जाना है, जब तक आपकी दो रूट सेम ना आ जाए। मतलब कैसे, ये x10 क्या आई है 0.9994338 और x11 क्या आई है 0.9997547। इसी तरह y10 क्या आ गई है, y11 के इक्वल आ गई है। y10 आपको क्या है 1.9993711। इसी तरह y11 क्या आ गई है 1.9997639। मतलब आपकी कितनी इटरेशन तक सेम आ रही है, आपकी जो है यहाँ पे देख सकते हैं 3 इटरेशन तक सेम है। इसी तरह z10 की देखें 2.999, ये 2.999 और w10 की क्या है 0.000, ये w11 क्या है 0.000। मतलब जो आपकी इटरेशन है वो दो आपकी कंसेक्यूटिव इटरेशन की वैल्यू सेम आनी चाहिए। जब रिपीट आनी शुरू हो जाए फिर हम कहते हैं कि आपकी जो है वैल्यूज वो इतने डेसिमल तक करेक्ट है। जैसे ये 9 वाला देखें, 9 और 10 में आपकी 3 डेसिमल तक सेम नहीं है। जैसे ये y9 जो है 1.998 है, ये आपके पास जो 10 है ये 1 2 जो 1.999 है, इसका मतलब ये सेम नहीं है।
तो मतलब जितने डेसिमल तक आपको कहा जाएगा उतने डेसिमल तक आपने उसको स्टेबल करना है, उसको लेके चलना है। तो जब तक वो सेम रिपीटेड नहीं आएंगी आपने उसको स्टॉप नहीं करना। समझ आ गई आप लोगों को? जी सर आ गई। जी सर। ओके ओके, तो ये मेथड था बेसिकली जैकोबी मेथड। और जो नेक्स्ट मेथड है हमारा, इसी तरह इसके साथ जितने मर्जी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने इसमें काफी क्वेश्चन इसके साथ किए होंगे, कुछ मैंने नोट्स की पिक्स नहीं, पीडीएफ नहीं बनाई कि वो सेम बार बार वो सेम क्वेश्चन है, सेम इटरेशन है, इसलिए ये जकोबी वाला सेंड कर दीजिएगा क्लास के बाद। तो ये मैंने ठीक है, मैं आपको ना ये गूगल क्लास में भी अपलोड कर दूंगा और आपको भी सेंड कर दूंगा। ओके हाँ, सर। जकोबी में कोई इश्यू है तो बता सकते हैं आप। यहाँ तक कोई इश्यू है तो बता सकते हैं आप। नहीं सर अभी तो नहीं है, जब भी करेंगे क्वेश्चन तो फिर ही पता लगेगा। चलो। ओके, नेक्स्ट मेथड है हमारा गॉस सीडल मेथड। ये दो बेसिकली इटरेटिव मेथड है, एक हमारा था जकोबी मेथड और सेकंड मेथड है हमारा गॉस सीडल मेथड। गॉस सीडल मेथड भी सेम जो है वो जकोबी मेथड की तरह है, इटरेटिव मेथड है, लेकिन ये ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा जो है इसकी रेट है कन्वर्जन का। इसमें बेसिकली एक इटरेशन जो है एक ही स्टेप में वो पीछे वाली इटरेशन को यूज करता है। अब इसका फार्मूला देखिए कैसे इसको लेके चलता है। ये सिस्टम और लीनियर इक्वेशन बताया हुआ है, ठीक है। अब इसको इसमें कन्वर्ट किया हमने, इसमें डायगोनल डोमिनेंट में कन्वर्ट किया। ओके, उसको फिर क्या किया, पहली इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू निकाली, दूसरी में से वाई की निकाली, तीसरी में से डी की निकाली। तो बिल्कुल सेम उसी तरह आपने निकाली है जिस तरह आपको जो है जकोबी मेथड में निकालते हैं। लेकिन इसमें जो चेंज आएगा वो कहाँ पे आएगा, वो इसके इंडेक्सेस लगाने में। वो कैसे, यहाँ पे जो है k+1, वैसे जकोबी में हमने क्या किया था, पहली इक्वेशन को लेफ्ट साइड पे k+1 लगा दिया, राइट साइड पे k लगा दिया सब में। लेकिन इसमें सब में नहीं लगाना, इसमें लेफ्ट साइड पे k+1 सब में लगाया जैसे जकोबी में लगा था। लेकिन यहाँ पे फर्क आ गया, यहाँ पे पहली इक्वेशन में k लगाया, अब सेकंड इक्वेशन में जब आपने x के साथ k नहीं लगाया यहाँ पे, क्योंकि k इसलिए क्यों नहीं लगाया क्योंकि पीछे आपने k+1 निकाल चुके हैं। ये k+1 आपने फॉर एग्जांपल जब आप ये x 0 पुट करेंगे तो x1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे x1, यहाँ पे नीचे आपके पास बनी होगी, तो आपने पीछे x1 की वैल्यू ये वाली उठानी है, ये लगानी है, और x0 जो आपने सपोज की होगी। मतलब आप यहाँ पे क्या है, पहली इटरेशन आपके पास k वाली आएगी, दूसरी इटरेशन में क्या है, जो पीछे इक्वेशन आपने इटरेशन निकाल चुके हैं उसकी वैल्यू पुट करनी है, वो k+1 आ जाएगा, यानी कि इसका ये फार्मूला है। इसी तरह जो लेट k+1 है उसमें क्या है, जो पीछे वाली दोनों निकल चुकी हैं वो यूज होगी, तो मतलब इसमें x k+1 और y k+1 यूज होगा। ये वाली जो है इस तरह फॉर्म, ये इसका फार्मूला है कि आपने इस तरह उसको कंटिन्यू करना है। जो स्टार्ट वाली इक्वेशन है उसमें दोनों के साथ k, और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें पिछले वाली के साथ k+1, और जो लास्ट वाली इक्वेशन है वो उसमें बाकी सारी के साथ k+1 वेरिएबल के साथ आ जाएगा। इसकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन देखें कैसे आएगी। k इक्वल टू 0 पुट कर दी यहाँ पे, तो ये आपके पास x1 y1 z1 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। इसी तरह ये y0 -20 d0 आ जाएगा, और जो और ये 33 - 4x 1 प्लस z0 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जब k 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे x1 आ रहा है, तो इसका मतलब है जो x1 आप यहाँ से निकालेंगे वो x1 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप v1 निकालें, v1 को आप पुट करेंगे तो उसके लिए ये फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे k की 0 वैल्यू, जिसका मतलब जो x1 आपने ये और ये निकाला हुआ है वो आपको यहाँ पे पुट करेंगे तो वो आपको v1 देगा।
अब इसको स्टार्ट करते हैं। वी स्टार्ट इनिशियल अप्रोक्सीमेशन फ्रॉम x नॉट y नॉट b नॉट इक्वल टू 0। ये सारे जीरो पुट कर दिए और ये जीरो पुट करने से क्या हुआ, तो आपके पास x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 0 पुट किया तो 1/8 आ जाएगा 2.5। x1 की आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू 2.5। अब इसमें जब पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2.5 पुट करेंगे। ये देखें y1 में निकालने के लिए 2.5 मतलब 20/8 पुट कर दिया, इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह z1 निकालेंगे तो x1 की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू यूज हो जाएगी और x1 की 20/8 में 2.5 भी यूज होगी, तो ये वाले फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। इसी तरह सेकंड अप्रोक्सीमेशन में आपके पास ये आ जाएगा x2 की वैल्यू और ये आपके पास इसी तरह y2 की निकालेंगे और z2 की निकालेंगे। इसी तरह थर्ड अप्रोक्सीमेशन इसी तरह चलेगी, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन चलेगी, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन है, सिक्स्थ है और सेवंथ है। तो ये कब तक चलेंगी, जब तक आपकी दो कंसेक्यूटिव इटरेशन सेम ना आ जाए। जैसे यहाँ पे z6 की वैल्यू क्या है 0.9118592, तो ये z7 की है 0.91181, मतलब ये 4 डेसिमल तक बेसिकली करेक्ट है। द सॉल्यूशन करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब है कि ये एक को नहीं देखना, अगर एक 4 तक करेक्ट आ रही है बाकी दो नहीं आ रही तो आपने इसको कंटिन्यू करना है जब तक तीनों कंप्लीट 4 डेसिमल प्लेसेस तक सेम नहीं आएगी तब तक आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते। जैसे y6 है 1.9859 है तो ये 1.8558 है, तो मतलब आपके पास ये ना करेक्ट कितने हैं 4 डेसिमल तक ये बेसिकली नहीं आ रहे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 0.985 है, तो ये 0.985 है, तो इसको 3 डेसिमल तक कह सकते हैं कि अभी तक सेम है। तो थर्ड पर देखें x7 क्या है 3.0166 है, तो ये x 3.016 है, तो मतलब आगे 7 है, तो ये इसको मैं इसको क्वेश्चन को कह सकते हैं ये करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट है हमारा। आगे अप्रोक्सीमेशन की वजह से हम 4 डेसिमल तक उसको कह दिया, लेकिन ये 3 डेसिमल तक जो है वो करेक्ट है। तो आगे एक इटरेशन और करनी चाहिए थी जिससे हमें आइडिया होता कि ये 4 डेसिमल तक करेक्ट है या नहीं। जब तक जितने डेसिमल तक पेपर में आपको कहा है उतने डेसिमल तक सेम नहीं आती तो आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते। जब आप स्टॉप करेंगे तो आपके पास इस तरह सोल्यूशन सेट में आ जाएगा, तो वो आप लिखेंगे कि x1 की वैल्यू x इक्वल टू x1 y1 और z1, मतलब जो भी आपकी वैल्यूज है जो रूट्स आती हैं उनको इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं या इस तरह सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपके पास जो मेथड था ये गॉस सिडल मेथड है, इसमें जो पिछली इटरेशन है उसी स्टेप में यूज हो जाती है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखेंगे 2xy ये क्वेश्चन है, इसको आपने सीधा सिस्टम और लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया है, तो लेफ्ट साइड में k+1 लगा दिया, इधर फर्स्ट इक्वेशन में k लगा दिया, सेकंड में जो पीछे k+1 निकाल चुके हैं वो इसमें k+1 की जगह पे आ गया और zk+1 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब उसकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, फर्स्ट और x0 y0 b0 इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो ये आपके पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गई। इसी तरह सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, वो आपके पास ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। उसके बाद थर्ड अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, 8 9 10 11 कब तक करेंगे जब तक आपके पास ये जो है 4 डेसिमल तक एग्जैक्ट नहीं आती या जितने डेसिमल तक कहा गया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखें पहली एक्सटेंट क्या है 1.50, तो इसमें पीछे वाली में देखें जो है ये 10 है, जो 10 आपके पास आ रही है ये 50 है और ये आपके पास ये भी 50 है, यानी कि 1.010 इसको सोल्यूशन सेट में आप लिखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास मेथड है जिसमें उसी स्टेप पे आपने लास्ट इटरेशन को उसमें कंपाइल करना है। तो ये हमारे पास गॉस सिडल मेथड था। यहाँ तक किसी को कोई इश्यू है तो आप बता सकते हैं। जी कोई इश्यू है? फिलहाल तो नहीं है सर काफी है वैसे आज के लिए। नहीं, अभी बेसिकली अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो 7:30 बजे मैं फिर दोबारा कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि हमारी जो है वो